हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादिसा निधि अबीरा को जन्माष्टमी के त्योहार की जिम्मेदारियां, असल में ये जिम्मेदारी अबीरा खुद ब खुद दादिसा से लेते हुए नजर आए। इस बात की रिक्वेस्ट खुद ब खुद अबीरा दादिसा से करते हुए नजर आई, क्योंकि अबीरा को ये देखना था कि आखिरकार वो ये जिम्मेदारी उठा पाती भी है या फिर नहीं। ऐसे में यहाँ पर अबीरा कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आए इल्जाम यहाँ पर रूही पर, जहाँ पर कि अबीरा का कहना ये रहा कि रूही ने जानबूझकर अबीरा की गई सजावट, अबीरा की गई तैयारियों को खराब किया है ताकि दादिसा की नजरों में अबीरा की इमेज एक बार फिर से गिर जाए। तो वहीं मनीषा सपोर्ट करते हुए नजर आई रूही को और कहते हुए नजर आई कि अगर रूही चाहती तो ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन रूही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शो में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से जन्माष्टमी के त्योहार पर पोद्दार हाउस में हुई एक नन्ही सी बच्ची की एंट्री, जिसके माता पिता का असल में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन असल में उसकी जिम्मेदारी ली यहाँ पर अबीरा और अरमान ने, और दादिसा खुशी खुशी ये जिम्मेदारी अरमान अबीरा को देते हुए नजर आई। इस बात से भी काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आई रूही। लेकिन आखिरकार यहाँ पर आती है एक औरत पोद्दार हाउस में, जो कि उस बच्ची के पिता का सच बताती है और सच्चाई जानकर उठ जाते हैं संजय बंसल के होश। आखिरकार क्या बताती है उस बच्ची की माँ उस बच्ची के पिता के बारे में, जिसे जानने के बाद संजय के होश उठ जाते हैं। क्या है ये सच, पूरा जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में पोद्दार परिवार में पोद्दार हाउस में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा धूमधाम से। ऐसे में यहाँ पर शो में देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर मनीष गोयनका असल में अबीरा से ये कहते हुए नजर आए कि वो अबीरा को देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट, जिसके चलते कि अबीरा बार बार मनीष से यही कहते हुए नजर आए कि आखिरकार अबीरा का सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है। तो वहीं मनीष का कहना ये भी रहा कि आखिरकार थोड़ी सी तसल्ली रखे अबीरा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर रूही की बात की जाए तो रूही मनीष गोयनका पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि अबीरा ने जो अक्षरा का भजन गाया है वो अबीरा को सिखाया मनीष गोयनका ने है। लेकिन यहाँ पर मनीष गोयनका कहीं ना कहीं इस सच्चाई को रूही से छिपा रहे हैं। तो वहीं मनीष से काफी ज्यादा ऊंची आवाज में रूही बात करते हुए नजर आए, जिसके चलते कि यहाँ पर जब स्वर्णा ने ये सब सुना तो स्वर्णा भी यहाँ पर रूही को चुप करवाते हुए नजर आई। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस ट्रैक को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जहां मनीष गोयनका अबीरा को अक्षरा का लहंगा देते हुए नजर आते हैं, जहां मनीष गोयनका अबीरा से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अबीरा को मायके का सुख, मायके की तरफ से की गई हर एक रस्म अबीरा की शादी में और कोई नहीं बल्कि गोयनका परिवार करेगा, खास तौर पर मनीष गोयनका करेंगे। तो वहीं यहाँ पर असल में मनीष के सामने इस सच्चाई का भी खुलासा हो गया कि असल में अबीरा और किसी की नहीं बल्कि बेटी है अक्षरा शर्मा और अभिनव शर्मा की, क्योंकि यहाँ पर असल में मनीष अबीरा से ये तक बताते हुए नजर आए कि यहाँ पर अबीरा की मम्मा यानी कि अक्षरा मनीष गोयनका की बड़ी बेटी है, असल में रूही की छोटी बहन है अबीरा।
अक्षरा के साथ अभिमन्यु भी गए थे यहाँ पर, लेकिन अभिमन्यु की मौत का सच किसी को भी पता नहीं है। तो वहीं अभीर के बारे में अगर बात जब हुई तो यहाँ पर अभीर की मौत का भी सच अभीरा ने बताया उन्हें जब, तो यहाँ पर लगा मनीष गोयनका को एक बहुत ही बड़ा धक्का कि अभीरा अनाथ है और अभीरा यहाँ पर इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रही है, बावजूद इसके यहाँ पर अभीरा ने कभी भी हार नहीं मानी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वर्णा को भी आने वाली है उस लम्हे की याद जब स्वर्णा अभीरा की इंसल्ट करते हुए ये कहते हुए नजर आ रही थी कि यहाँ पर अभीरा ना करे रूही की जिंदगी में दखल अंदाजी, रूही को परेशान करने की कोशिश। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्रैक, एक नया ट्विस्ट शुरू होता है, जिसके चलते कि इस ट्रैक, इस शो में एक ऐसी कहानी शुरू हो जाती है जिस वजह से कि यहाँ पर मनीष में काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मनीष की वो परेशानी असल में होती है अभीरा और रूही, क्योंकि रूही का कहना यही होता है कि मनीष ये बात बखूबी जानते हैं कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्षरा ने रूही के माताश्री के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा किया था। अब ऐसे में यहाँ पर आखिरकार मनीष गोयनका कैसे अक्षरा की बेटी को अपना सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर मनीष का कहना भी साफ तौर पर यही रहा कि मनीष ने जो सजा देनी थी वो अक्षरा को दे दी। अक्षरा की बेटी को मनीष गोयनका कोई भी सजा नहीं देंगे। यहाँ पर आरोही के साथ हादसा हुआ था, आरोही की बहन को सजा मिली, लेकिन यहाँ पर अक्षरा की बेटी को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कोई भी गलती नहीं की है। असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष के जरिए अभीरा को सजा दिलवाकर रूही अपने आप के लिए रास्ता साफ करना चाहती थी, क्योंकि रूही यही चाहती थी कि यहाँ पर अभीरा अरमान से दूर हो जाए, क्योंकि अभीरा अगर अरमान से दूर होती है तो कहीं ना कहीं रूही का मकसद सक्सेस हो जाएगा और रूही कामयाब हो जाएगी अरमान के नजदीक जाने में। और यहाँ पर रूही का पोद्दार हाउस लौटने का सिर्फ और सिर्फ यही तो एक मकसद था कि रूही किसी भी हाल पर अरमान पोद्दार को वापस हासिल करना चाहती थी। 15 साल पुरानी मौत का सच जानने के बाद क्या होने वाला है, अभीरा का रिएक्शन क्या कुछ करते हुए नजर आएगी अभीरा, देखना और जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अब तक सिर्फ और सिर्फ माधव की बातें चल रही थी कि माधव का अफेयर था और माधव की एक औलाद थी जिसका की नाम है अरमान, तो वहीं अरमान को बार बार ये एहसास भी दिलाया जाता है कि वो सौतेला है। ठीक वैसा ही यहाँ पर एक रिश्ता संजय बंसल का भी था। संजय बंसल को जब पता चला कि उसकी जो यहाँ पर उसके साथ जो औरत रहती है वो प्रेग्नेंट है, तो संजय बंसल ने उस औरत से अपना पूरा कनेक्शन तोड़ दिया। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना जानना रहेगा, वो बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर आप सबकी राय आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।